दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। मैं सहल कुरैशी। हम पिछले कुछ महीनों से लगातार खबरें दिखा रहे हैं पीराना दरगाह की। हमने जनवरी में, दिसंबर में कुछ खबरें दिखाई और उस वक्त हमने जो खदशा जाहिर किया था, जिस बात का डर था, आखिरकार वही हुआ। कुछ लोग थे जो मेरा विरोध कर रहे थे कि आप भय फैला रहे हैं, दरगाह तो दरगाह है, वहाँ पर कोई मंदिर नहीं है। लेकिन हमने यहाँ पर आकर, पीराना गांव में आकर यहाँ के लोगों से बात की, यहाँ के जो मकामी लोग थे उन लोगों से बात की। हमने उस वक्त जो दरगाह के जो ट्रस्टी थे हर्षद पटेल, हमने उनसे भी बात की थी। और उस वक्त हम एक ट्रस्टी थे, क्योंकि पीराना का जो इतिहास है, जो लोग मुझे फॉलो करते हैं, जो लोग देश लाइव पर ख़बरें देखते हैं, उन्हें पता है कि पीराना दरगाह में 10 ट्रस्टी हुआ करते थे। उसमें 60 ट्रस्टी जो हैं वो हिंदू पटेल थे, कच्छी पटेल। 3 मुसलमान ट्रस्टी हैं, उनमें से एक हैं सिराज भाई। अब जैसा हम आपको पहले दिखाते हैं, आप टेलीविज़न स्क्रीन पर हमारे यहाँ पर आप देखिए, आपको जो नज़र आ रही है ये सड़कें, यहाँ से आपको देखकर किस तरह का भाव पैदा होता है, क्या आभास होता है। आपको लगता है कि आप किसी बड़े तीर्थ धाम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ये पीराना दरगाह का ही रास्ता है। जो आरएसएस का मार्च में एक बड़ा प्रोग्राम, एक बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर होना था, उसको लेकर सड़कों को जो है वो चमचमाता बना दिया गया, बड़े बड़े यहाँ पर होर्डिंग्स लगा दिए गए। और जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो लिखा गया है उसके ऊपर तीर्थ धाम, ये जो तमाम चीज़ें हैं, ये वही चीज़ें हैं जिसका हमने बहुत पहले विरोध किया था। ये वही चीज़ें हैं जिसका डर हमने बताया था। हमने कहा था कि ये हो सकता है। कुछ और वीडियो आपको दिखाते हैं। ये आप देखिए, दरगाह के अंदर ये जो इमाम शाह बाबा की जो दरगाह है पीराना, इसे जो है वो मंदिर बना दिया गया है दोस्तों। अब ये आप देखिए, ये मूर्तियाँ अंदर जो रखी गई हैं, ये 10 अलग अलग अवतार रखे गए हैं। आप समझ सकते हैं, आप सोचिए, जब मैंने वीडियो बनाया था तब मैंने बताया था कि पहले दरगाह थी। आपको मैं दरगाह के पुराने वीडियो दिखाता हूँ, जो तकरीबन 6 महीने पहले, जब अंदर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ था, जब वहाँ पर थोड़ा सा कुछ मामला खड़ा हुआ था, कुछ विरोध होने लगा था, जब दीवार भी नहीं बनाई गई थी, ये उस वक्त का आप वीडियो देखिए। ये दरवाज़ा आप देखिए, दरवाजे पर आपको साफ नज़र आएगा कि कहीं पर भी आपको दरगाह जैसा कोई फील नहीं मिलेगा, क्योंकि ये काफ़ी पुरानी ये तैयारियां की जा रही थी इस दरगाह को मंदिर बनाने की। दूसरा एक और वीडियो आपको दिखाते हैं, 6 महीने पहले का ये वीडियो देखिए। दरगाह के अंदर पूरे रास्ते पर आपको बीजेपी के झंडे नज़र आ रहे हैं। ये बीजेपी के झंडे क्या इशारा करते हैं? ये 6 से 8 महीने पहले का, तकरीबन 1 साल पहले का ये वीडियो है दोस्तों। हमने उस वक्त कहा था कि कुछ हो सकता है। अब जैसा हमने दिखाया कि दरगाह के अंदर जो है वो पूरी मूर्तियाँ लगा दी गई है। यहाँ तक कि जहाँ इमाम शाह बाबा की जो गादी हुआ करती थी, वहाँ पर भी उनकी मूर्ति लगा दी गई। उस मूर्ति के ऊपर बाकायदा टीका वीका सब लगाया जा रहा है। ये तमाम चीज़ें यहाँ के एसडीएम की नाक के नीचे किया गया, जबकि ये ऑर्डर था कोर्ट का कि यहाँ पर किसी तरह का कोई भी बिल्डिंग या कोई भी तामीरी काम या कंस्ट्रक्शन यहाँ पर नहीं हो सकता है। उसके बावजूद पीराना के जो ट्रस्टी थे, पीराना के जो लोग थे, एसडीएम के पास गए, कमिश्नर, और हर जगह जाकर उन्होंने कोशिश की, कलेक्टर के पास गए कि ये देखिए कोर्ट के ऑर्डर हैं, आखिरकार अंदर काम कैसे चल रहा है। इस पूरे मामले पर हम बात करेंगे। जो ट्रस्टी हैं पीराना दरगाह के, सिराज भाई। सिराज भाई, जो मैंने जो बातें बताई, क्या यही पूरा मामला है? हाँ, ये पूरा मामला है। ये पूरा, और यही मतलब क्या होने जा रहा है, यही होने जा रहा है। अच्छा, आप लोगों ने एसडीएम से बात की, कलेक्टर से बात की, आईजी, डीजीआईजी, जिन जिन से आपने बात करनी थी, आपने पहले भी ये बात का आपने बताया था कि इस बात का खदशा है कि मूर्तियाँ रखी जाएगी। ये आपने कब आगाह कब किया था सरकार को? हमने 27 फरवरी से लेकर 14 मार्च तक हम मतलब कि एसडीएम पास गए, अरे कलेक्टर के पास गए, एसडीएम के पास गए, मामलतदार में दी, और बड़े बड़े अधिकारियों से भी हमने ये लिखित में हमने अर्जी दे चुके हैं। उसके बावजूद 14 तारीख तक हम गए, लेकिन 17 तारीख को मूर्तियाँ लग चुकी। लेकिन अभी तक हमारे कोई सरकार ने हमारे सामने कोई हमारे तरफ कोई हुक्म नहीं किया और कुछ हमको सहारा नहीं दिया। अच्छा, दूसरा, दरवाजे के ऊपर
मैंने पहले भी अपनी एक ख़बर मैंने दिखाई थी, उसके अंदर मैंने दरवाज़े के जो पुराना दरवाज़ा था जहाँ पर इमाम शाह बाबा ट्रस्ट लिखा हुआ था, तो अब दरगाह के अंदर से वो तमाम चीज़ें मिटा दी गई है जहाँ ये नज़र आए कि दरगाह है। जैसे गेट के ऊपर, मेन गेट के ऊपर लिखा था इमाम शाह बाबा ट्रस्ट, वो हटा दिया गया। निष्कलंकी नारायण धाम वहाँ पर लिख दिया गया। पूरे रास्ते पर तीर्थ धाम लिख दिया गया। अंदर का भी माहौल, क्योंकि हमने देखा, जो आप देखा हम आपको ये दिखा रहे हैं, आप ये देखिए कि दरगाह के अंदर जो बड़े बड़े मीनार के ऊपर जो ध्वजा लटकाई गई है, जो झंडा लहराया गया है, वो पहले ये झंडा नहीं था। अब इस झंडे के ऊपर आपको ओम लिखा हुआ भी नज़र आ रहा है। यानी ये इन तमाम वो बातों के सबूत है कि पीराना दरगाह को मंदिर के अंदर तब्दील कर दिया गया है। लोग सोते रहे, सरकार सोती रही। कहीं ना कहीं ये सवाल भी उठता है कि सत्ता का इतना नशा, इतना घमंड नहीं होना चाहिए कि आप अपने तरीके से एक मजलूम को ना सुने, आप हक पर जो खड़े उनको ना सुने। ये जो बात है कि पूरा ओम का अंदर लगा दिया गया, दरवाजे पर से इमाम शाह बाबा का नाम हटा दिया गया। इमाम शाह बाबा जहाँ गादी पर बैठा करते, उनकी जो गादी थी, वो गादी को भी हटाकर वहाँ पर भी उनकी मूर्ति लगा दी गई और बाकायदा वहाँ पर टीका लगाना और तमाम वो चीज़ें हो गई है। अब ये आपने बोला कि नाम बदल दिया, लेकिन नाम उनके नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि 1939 की स्कीम बनी हुई है और इसमें चैरिटी कमिश्नर में उसका नाम उस तरह का नौदाई है कि दी इमाम साहब बाबा रोजा संस्था ट्रस्ट, यानी कि इमाम साहब बाबा दी इमाम साहब बाबा रोजा संस्था ट्रस्ट। लेकिन चैरिटी कमिश्नर में नोंदणी की है, उसके बावजूद ये लोगों ने अगर इन्होंने नाम बदलना कहा, वो ये गलत है और इसके सामने हम कार्रवाई करने चाहते हैं और क्यों बदला। अच्छा, और इनका नहीं बदलना चाहिए। अच्छा, ये कुछ ऐसा भी है कि जो पीछे कब्रिस्तान था वो मुसलमानों का भी कब्रिस्तान है। अब जो दीवार बनाई, कब्रिस्तान को अलग कर दिया, मस्जिद को अलग कर दिया, तो क्या एक ये साजिश हो सकती है कि दी इमाम शाह बाबा ट्रस्ट को अलग कर दिया और उसके पैरेलल दूसरा ट्रस्ट खड़ा कर दिया गया और ये तमाम चीज़ें, जो जायदाद, बड़ी ज़मीन, करोड़ों रुपए की ज़मीन, ये हथियाने के लिए एक पैरेलल ट्रस्ट खड़ा कर दिया गया, ऐसा कुछ है इसके अंदर? नहीं, ऐसा ट्रस्ट में तो अभी मालूम नहीं पड़ा, लेकिन जब ये जो दीवार बनी तो इनको मतलब कि ऐसा जो हमारे अक्खा धार्मिक इस्लामी धार्मिक के रिश्ते हम मतलब के दफन विधि करते हैं और जो कब्रें है वो उनको मतलब के कब्रों को दूर करना चाहते हैं। और पूरे इमामुद्दीन बाबा के संकुलन में भी जितनी कब्रें, कम से कम 25 कब्रें थी, उसको भी इन्होंने नष्ट कर दी थी है और वो एक मंदिर साबित करना चाहते हैं कि यहाँ हमारा मतलब के है और अलग नहीं हो सकता। क्यों कि चैरिटी कमिश्नर में भी अक्खा पूरा इमाम शाह बाबा रोजा संस्था ट्रस्ट में इमाम शाह मस्जिद भी आईली है, नूर शाह बाबा का मजार भी आईला है। हाँ, जो आप जो बता रहे हैं कि चैरिटी कमिश्नर में दी इमाम शाह बाबा ट्रस्ट की वहाँ पर रजिस्टर है ये, तो क्या उसके अंदर ज़मीन कितनी है वो भी उसके अंदर लिखा गया है? उसके अंदर पूरा कुछ चीज़ें हैं? हाँ, सब कुछ लिखा हुआ है और सब डॉक्यूमेंट हमारे पास है। हर जहाँ भी जाते हैं, कोर्ट में जाते हैं और बड़े बड़े अधिकारी पे भी जाते हैं, कलेक्टर में जाते हैं, मामलतदार में जाते हैं, तो पूरा डिटेल हमको अक्खा मतलब के सब दे चुके हैं हम। और जितना भी इमाम साहब और रोजा संस्था ट्रस्ट की मिल्कत में जो वस्तु आई है वो वस्तु हम इनको अधिकारियों को बता चुके हैं। अच्छा, तो जो 7 हिंदू कच्ची पटेल ट्रस्टी हैं और 3 मुसलमान ट्रस्टी हैं, ये जो तमाम चीज़ों हुई, दीवार उठ गया, मूर्ति अंदर लगा दी गई, उसके बाद आप जो 3 ट्रस्टी हो मुसलमान, क्या आप लोग कभी अंदर गए, कभी कुछ बात हुई? हाँ, मैं अभी 3 दिन पहले ही गया था और उन्होंने बोला, हाँ, तमाम मूर्तियाँ देखने के बावजूद मैंने यूँ बोला कि जब सतपंथ धर्म में मूर्ति पूजा है नहीं और आप ये मूर्तियों सतपंथ के विरुद्ध मूर्तियां लगाई, वो नहीं लगानी चाहिए और ये काम आपने बहुत गलत किया है। तो आपको क्या कहा उन्होंने फिर, आपने जब ऐसा कहा तो उन्होंने बोला कि बस हमारा ये धर्म है, हमारा मजहब है और हम इस तरह ही करते रहेंगे, आपके जहाँ जाना है वो जा सकते हैं। अच्छा, ये थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा अपने दर्शकों को, क्या इसमें ये कुछ बात भी है कि जो पटेलों के 2 समुदाय हैं उनके अंदर भी इस बात को लेकर अब कुछ झगड़ा होने लगा है? एक पटेल जो कहते हैं कि हाँ हम सतपंथ को मानते हैं, दूसरे पटेलों ने इसका विरोध किया, कहा कि नहीं, जो सतपंथ को मानता है वो मुसलमान होता है। तो ये वहाँ भी एक कहीं ना कहीं एक दरार पैदा करने की कोशिश की गई। दरार पैदा हो चुकी है, मैंने जानकारी मुझे हुई है 2-3 दिन से कि बोले ये अंदर भी लड़ रहे हैं
तो वो यूँ ही बोलते हैं, जब सतपंथी जैसा बातें हुई हैं तो यूँ बोलते हैं कि ये अपने इमाम साहब ने अपनों को मूर्ति पूजा करने का मना किया हुआ है, तो मूर्तियाँ लगानी नहीं चाहिए, ये बहुत गलत हुआ है। तो अंदर अंदर अब ये लड़ रहे हैं अभी। तो ये कहीं ना कहीं इमाम शाह बाबा को भी हाईजैक कर रहे हैं, इमाम शाह बाबा को भी हिंदू बताने की कोशिश ही कर रहे हैं। हाँ, ये यूँ बोलते हैं कि इमाम साहब बाबा हिंदू था, लेकिन वो ऐसे नहीं है कि कोई भी गैजेट उठा के देखेंगे तो हज़रत पीर इमामुद्दीन बाबा रहमतुल्लाह अलैह उनका ओरिजिनल नाम है, और ये उर्फ़े इमाम साहब बाबा बोलते थे, अभी इमाम साहब महाराज भी बोलते थे, और अभी इमाम साहब महाराज को छोड़कर ये जगत गुरु का इल्क़ाब इन्होंने दे चुके। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो दोस्तों, ये पूरा मामला ये समझा जा सकता है कि एक वो पार्टी जो सत्ता में आई, मैंने जैसा कहा कि सत्ता में इतना घमंड नहीं होना चाहिए। सत्ता हासिल करने के बाद आपके पास कुछ नहीं था, आपने सरदार को हाईजैक कर लिया, आपने सुभाष चंद्र बोस को हाईजैक कर लिया। अब धीरे धीरे आप आ रहे हैं, जो मुसलमानों से जुड़े हुए जो लोग थे, जिन्होंने दीन के दाई के तौर पर अपना काम किया, अब उन्हें हाईजैक किया जा रहा है। जो मुसलमान थे, जिनके नाम का मज़ार है, जिनके नाम की दरगाह है, हज़ारों करोड़ों लाखों उनके फॉलोवर रहे हैं, अब उन्हें जो है वो हिंदू बताने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, ये काफ़ी गंभीर मामला है, क्योंकि जो लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं, मैं खुद यहाँ पर जब खबरें कवर करने आया था तो गोदी मीडिया के कई रिपोर्टर्स थे, अंदर आए भी थे, मेरे साथ में वो लोग थे, वीडियो भी उन्होंने बनाई थी, और उसके बाद में प्रसाद के डब्बे ले लेके वो लोग चले गए, लेकिन उनके चैनल पर वो खबरें नज़र नहीं आई। तो ये आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके की पत्रकारिता आजकल हो रही है। पत्रकार भी जो है वो, चैनल्स भी जो है वो सत्ता की गोद में खेलने लगे हैं, और जहाँ पर जो पत्रकार, जो चैनल, जो मीडिया हाउसेस, वो अगर सत्ता की गोद में खेलने लगते हैं तो उस देश को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।